साधु साधु साधु। आदरणीय मंदिर जी, सभी श्रद्धावान सिद्ध संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, सबसे पहले तो मैं तथागत गौतम बुद्ध, जो कि महाकारुणिक है, अपनी करुणा से इस जगत के कई सारे दुखी दुख से आवृत लोगों का दुख दूर किया, आर्य अष्टांगिक मार्ग जैसा धम्म देखी। उसी प्रकार वह संघ जो इस आर्य विनय आर्य धर्म से युक्त है, ऐसे इन तीन रत्नों को मैं वंदन करता हूँ। अपने सब ब्रह्मचारी, अपने उपाध्यायों को, अपने आचार्यों को वंदन करते हुए सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना देता हूँ। आज का दिन बड़ा विशेष है, क्योंकि आज भिक्खुनी दिवस करके मनाया जाता है। और इस भिक्खुनी दिवस, जो कि इस बुद्ध शासन में और एक नींव रखता है, उस भिक्खुनी दिवस से जो आधुनिक भिक्खुनी संघ की स्थापना हुई है आधुनिक समय में, आधुनिक भिक्खुनियां तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि विनय तो हमेशा वैसा ही रहता है। विनय में सिर्फ थोड़ी बहुत क्या होती है, आप चेंजेस कर सकते हैं। जो मूल रूप से जो उसका गावा है, मूल रूप से जो उसका ढांचा है, आप उसे बदल नहीं सकते। जिस प्रकार से आप आज का भारतीय संविधान भी देखें, भारतीय संविधान में अमेंडमेंट्स हो सकती है, पर भारतीय संविधान में कुछ ऐसे पार्ट है जिसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, आप हाथ भी नहीं लगा सकते। उसी प्रकार विनय जो है, विनय का जो मूल जो होता है, जैसे चार पराजिका वगैरह वगैरह, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, उनको चेंज नहीं हो सकता। तो विनय वही है। तो विनय वैसा होने के कारण भिक्खु संघ या भिक्खुनी संघ ऐसा नहीं कह सकते कि आधुनिक है ना। आधुनिक समय में या आधुनिक समय का यह भिक्खु संघ ऐसा कह सकते हैं, पर भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ आधुनिक नहीं होता है। उनके विचार आधुनिक हो सकते हैं, और उनके आचार उतने हमें आधुनिक समय में भौतिकता युक्त जैसे समय, क्योंकि आज हम आधुनिक समय इसलिए कहते हैं, क्योंकि आधुनिक व्यक्ति इसलिए हम कहते हैं किसी व्यक्ति को, क्योंकि आज का जो आधुनिक व्यक्ति है वो भौतिक चीजों से ग्रस्त है। उसको आज आधुनिक समय में ज्यादा दुख जो प्राप्त हो रहा है भौतिक चीजों से प्राप्त हो रहा है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में जो दुख अगर प्राप्त होता था तो ज्यादातर पारिवारिक समस्याओं के कारण दुख होता था, क्योंकि वही पुराने समय में परिवार जो ढांचा था काफी बड़ा था, है ना। बहुत ज्यादा लोग रहते थे पहले, तो थोड़ा पारिवारिक दुख प्राप्त होता था। और भौतिक कितनी भी गरीबी क्यों ना हो पुराने समय में, पर जो परिवार जो रहता था संयुक्त रहता था, संयुक्त जुड़ा हुआ रहता था, कितनी भी गरीबी क्यों ना आ जाएंगे, परिवार को तोड़ेंगे नहीं, परिवार में विभाजित नहीं करेंगे। तो इससे पता चलता है कि पहले के जमाने में जो भौतिक दुख है या भौतिक जो वस्तु है, वह भौतिक जो संसाधन है, उससे कभी परिवार दुखी नहीं हुआ, है ना। पर आज का जो व्यक्ति है, जिसे हम आधुनिक व्यक्ति कहते हैं, उसे पारिवारिक दुख बहुत कम ही है। क्योंकि आज का जो व्यक्ति है वो तो सबसे एकदम बहुत ही मिनिमलिस्ट है ना, मतलब बहुत ही कम फैमिली में, मतलब मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा, बस इसी में, ज्यादा परिवार चाहता नहीं है। फिर भी वो दुखी है, तो दुखी क्यों कारण से है? बाहर के चीजों से, बाहर के वस्तुओं से, भोग साधनों से, जिनका वो आधुनिक आदी हो चुका है, गुलाम हो चुका है, उसके चलते उसी के वशीभूत होके वो चल रहा है। तो इसलिए उसे आधुनिक कहते हैं कि वो आधुनिक वस्तुओं के पीछे पड़ चुका है, आधुनिक वस्तुओं का गुलाम है, तो इसलिए वो व्यक्ति आधुनिक हो गया। पर भिक्षु आधुनिक नहीं हो सकता। आधुनिक भिक्षु नहीं कह सकते आप, आधुनिक भिक्षु ही नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो इन भौतिक संसाधनों के पीछे पड़ा नहीं है।
इनका गुलाम नहीं है। भले ही भौतिक संसाधन क्यों ना आएंगे, उसके पास अपना विनय है, उसके पास अपनी आचार संहिता है। उसको पता है कि उसे इन वस्तुओं के साथ कैसा व्यवहार रखना है। और जब यही बातें अगर व्यक्ति को पता नहीं हो कि उसके भौतिक वातावरण में जिस प्रकार चीजें हैं या व्यक्ति है, उसको उन वस्तुओं के साथ, उन व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, यह बात पता ना होने से क्या हो जाती है, उसका जो आधारशिला है या जो जीवन की जो संयमितता है, वो क्या कहती है, भंग हो जाती है। उसकी जो बुद्धिमत्ता है वह काम न करने से क्या हो जाता है, वो अज्ञानतावश अकुशल पथ पर चला जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि भिक्खु और भिक्खुनी, चाहे 2500 हो जाए या 5000 साल, उनमें हमें वो गुलामिता देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और इसलिए भी वो पूजनीय मिलेंगे क्योंकि उनके पास अपनी आचार संहिता है। भले ही उनके पास उतनी प्रज्ञा ना हो समय के हिसाब से कि वो खुद होके समझ सके, पर उन्होंने जो आचार संहिता या भगवान के विनय, भगवान द्वारा उपदेशित जो संभाल के रखने का जो कार्य किया है, और वो कार्य इतना महत्वपूर्ण है जिसके कारण समय कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, समाज कितना भी अज्ञानता की ओर क्यों ना चला जाए, पर इनके द्वारा संगृहित विनय और धम्म इनको हमेशा इस प्रकार पथ प्रदर्शित करता रहेगा कि हमेशा मुक्ति की संभावना रहेगी, हमेशा आर्य फल में प्रतिष्ठित होने की, सुपटिपन्नो उजुपटिपन्नो न्यायपटिपन्नो संग होने की क्या रहेंगी, पॉसिबिलिटी अवेलेबल रहेगी। इसीलिए भी ये संघ पूजनीय है, इसीलिए भी ये शासन है, बुद्ध शासन, जिसमें भिक्खु शासन, भिक्खुनी शासन, उपासक वर्ग और उपासिका वर्ग होते हैं। तो इस आधुनिक समय में एक भिक्खुनी संघ की फिर से जो नींव रखने का काम हुआ है, जो जोड़ने का काम किया है, जो बीच में कई कहा जाता है कुछ विद्वानों के हिसाब से, ये जो भिक्खुनी संघ का जो वंशावली रही है या भिक्खुनी संघ का जो परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा, वो टूट चुकी थी। पर कुछ जो भिक्खुनी संघ के अस्तित्व के समर्थक है, जो भिक्खुनी संघ के महत्व को जानते, जो ऐसा जो भिक्षुओं का अब उनके उसके तरफ मत है, जो भिक्खु, जो वो भिक्खु जो या वो स्कॉलर्स, वह विद्वान, वो बुद्धिजीवी जो भिक्खुनी संघ की स्थापना करना चाहते हैं या उसके श्रेय में है, उसके पक्ष में है, वो लोग कहते हैं कि भले ही थेरवादा परंपरा में ये भिक्खुनी संघ की वंशावली, ये जो परंपरा है, टूट गई होंगी, विच्छिन्न हो गई होंगी, पर वही बुद्ध के बाकी निकायों में, बाकी पंथों में या बाकी यानों में यह क्या विच्छिन्न रूप से, अविरत रूप से क्या है, टिकी हुई थी। तो ऐसे वो लोग आर्गुमेंट देते हैं। पर कुछ भी हो, आर्गुमेंट कैसा भी हो, एक जो बुद्ध शासन हमें जो समझ देता है कि अगर कोई संघर्ष कर रहा है, कोई इस बुद्ध शासन में कुछ चाहता है, तो उसे अपने परिश्रम से प्राप्त करना होगा, पर किसी दूसरे व्यक्ति का हक नहीं बनता कि उससे वो छीने। इस भिक्खु शासन में, इस भिक्खुनी शासन में किसी प्रवजित जीना है या किसी गृहस्थ जीवन जीना है, ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा होती है, और इसे हम रोक नहीं सकते। हम ज्यादा ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए ऐसा वातावरण या ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि जिससे वह अच्छे से फूल फल सके। पर भिक्खुनी संघ का विरोध हुआ क्योंकि कई सारे मत, पूर्वाग्रह अच्छे अच्छे भिक्खुओं के मन में भी थे भिक्खुनियों को लेके। उसके कारण भिक्खुनियों को काफी संघर्ष करना पड़ा, भिक्खुओं के साथ काफी रूप से उनका संघर्ष रहा। भिक्खु ने भी काफी अच्छा संघर्ष किया, और ये संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के पास अपने अपने पूर्वाग्रह थे, लोगों के मन में अपने अपने भय थे और अस्तित्व की बात थी। और बात वहां पे सबसे ज्यादा बिगड़ी जहाँ पे आधिपत्य व्यक्ति स्थापित करने का प्रयास करता है। ऐसा ही कुछ भिक्खु संघ के साथ भी हुआ, भिक्खु संघ ने भी ये गलतियां की, पर यह बात है कि वो गलतियों पे अड़े नहीं रहे।
समय के हिसाब से हर समाज में, चाहे बुद्ध बौद्ध समाज ही क्यों ना हो, जबकि इतना बुद्धिजीवी समाज माना जाता है, पर यहाँ के कुछ लोग, क्योंकि धर्म कितना भी शुद्ध रूप में क्यों ना सिखाया जाए, धर्म कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, आखिर में लोग अपनी लोग समझते तो अपनी समझ के अनुसार ही है। तो लोगों की भी अपनी अपनी समझ थी, तो ऐसे भी कुछ थे जिन लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से धर्म को समझा और प्रयास किया। पर सुंदरता इस बात में थी कि समय के हिसाब से भी बदले, और यह बुद्ध शासन की सबसे सुंदरता थी। आज संघर्षों के बाद भिक्खुनी शासन को क्या अपने अस्तित्व के लिए, अपने संघर्ष के बलबूते पे उनको स्थान मिला। आज थाईलैंड जैसे राष्ट्र में भिक्खुनी संघ का अस्तित्व है, जहाँ पे सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कोई संघर्ष अगर करना पड़ा तो थाईलैंड में ही करना पड़ा। पर देखिए, थाईलैंड में भिक्खुनी संघ की स्थापना है। श्रीलंका में सामनेरी करके उनकी दीक्षा होती है। म्यांमार में सयाली करके है, अभी भी भिक्खुनी को वहाँ पे पूरा दर्जा मिलने का, भिक्खुनी शासन की यहाँ पे शुरुआत हुई उनके, पर थाईलैंड की हुई। थाईलैंड ने कई सारे मामलों में काफी प्रथमता ली है। पहला कदम थाईलैंड ने कई सारी बातों में उठाया है, चाहे वो भारत धर्म प्रचार प्रसार को, भिक्खुनी संघ की स्थापना हो गया, कई सारी बातों को लेकर। और सबसे ज्यादा पीटक अपना त्रिपिटक की विशुद्धता अगर सबसे ज्यादा कहीं पे हुई है, या संज्ञान सबसे ज्यादा कहीं पे हुआ है, तो थाईलैंड में हुआ है बहुत बार। यहाँ के राजा ने बहुत, और इसे देखते भी कि आज तीनों बौद्ध राष्ट्र में अगर सबसे शक्तिशाली रूप से अगर कहीं धर्म की स्थापना है, या सबसे पावरफुल अगर संघ कहीं पे है, तो वो थाईलैंड में है। क्योंकि उन्होंने वैसे धर्म को समझाया, धर्म को संभाला, और समय के हिसाब से उन्होंने बदलाव भी किए, ऐसा नहीं कि नहीं। तो ये थी, और इस सब में भिक्खुनी संघ को भी अपना संघर्ष करना पड़ा, और उन्होंने संघर्ष किया भी। पर ये संघर्ष क्या अभी करना पड़ा, है ना? क्योंकि ऐसा कई लोग को हो सकता है कि देखो कि समय के हिसाब से कैसे कैसे भिक्खु आए, उन्होंने भिक्खुनियों को दीक्षा लेने नहीं दिया, या समय के हिसाब से रूढ़िवादा अभी बुद्ध शासन में भी देखने के लिए मिलता, ऐसा नहीं है यार। ये संघर्ष अभी करने नहीं पड़ा, ये संघर्ष बुद्ध के समय से, बुद्ध के समय में नहीं, जिन लोगों को भिक्खुनी बनने की इच्छा हुई उनको भी करना पड़ा। ये शुरुआत होती है प्रजापति गौतमी से। महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने भी तो संघर्ष किया। किस प्रकार संघर्ष किया, किस प्रकार चला? वो तो राजकुमारानी थी, महारानी थी, है ना, राजमाता थी। उसको जब पता चला कि जब उसके पति का मृत्यु हो गया, निर्वाण प्राप्त कर लिया था उन्होंने, शूरधन ने जब निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो अभी गृहस्थ की क्या अर्थ था? ये सारे के सारे राजकुमार तो क्या बन चुके हैं, भिक्षु बन चुके हैं। जिसको जीवन साथी बनाया था वो भी निर्वाण प्राप्त कर चुका है। अब मैं ही क्या करूँ इस संसार में भटकते हुए? ऐसा विचार करते हुए उसने भी क्या कर लिया, गृह त्याग कर लिया। गृह त्याग करके उस समय भगवान कपिलवस्तु में ही ठहरे हुए थे। कपिलवस्तु ने भगवान के पास गए और भगवान को कहे कि भगवान, इस शासन में मुझे भी प्रवजित जीना जीना है, प्रवजित जीवन जीना है। भगवान कहते हैं कि रहने दो गौतमी, ऐसा विचार भी मन में मत आने दो। दूसरी बार भी कहती है प्रजापति गौतमी, और तीसरी बार भी कहती है, और तीनों बार भगवान उसको इसी प्रकार कहते हैं कि रहने दो, ऐसा ख्याल भी मन में, ऐसा विचार भी मन में मत आने दो। सभ्यता थी उस समय की, और बुद्ध शासन में सभ्यता देखने के लिए आती है कि 3 बार पूछते वगैरह सामने वाला व्यक्ति मना कर रहा है, तो हमारी सभ्यता है कि चौथी बार उसको ना पूछे, वो भी चुपचाप उठ के चली जाती है। उठ के चली जाती है, फिर उसे रह के नहीं होता है, और भगवान भी वहां से निकल के मेरे ख्याल से श्रावस्ती या कहीं और जाते हैं, पर बाहर मगध या कौशल में जाते हैं। वहां जाने के बाद प्रजापति गौतमी को इधर फिर भी रह के नहीं होता, ये इस बार फिर जानने का कर दिया, पर इस बार इसके साथ और 500 जो शाक्य थे, शाक्य महिलाएं थी 500, है ना, 250 इधर के 250 उधर के। तो वो भी क्या हो गए, चले गए, कि उनके पतियों ने भी गृह त्याग कर लिया था, और उनके पतियों ने भी क्या बुद्ध शासन में पहुंचित हो गए थे, तो वो क्या करते? और जब उनको पता चला कि महाप्रजापति गौतम भी प्रवृत्त हो रही है, तो हम भी क्यों ना उनके साथ हो ले, तो सभी लोग प्रजापति गौतम के साथ हो लेते हैं। सभी लोग अपने, इस बार जब वो लोग होते हैं तो एकदम आगे की सोच के वो लोग कार्य करते हैं। वो लोग अपने पहले ही वस्त्र त्यागते हुए काशा वस्त्र जैसे वस्त्र धारण कर लेते हैं, और अपने जो केश है
मुंडा लेते हैं और ऐसे ही भगवान के पास चले थे। इतना जो लंबा सफर है वो पैदल पैदल तय करते हैं। सभी के सभी रानियां रह चुके हैं, राजकुमारियां रह चुके हैं, और वो सभी लोग पैदल पैदल सफर तय करते हैं। चप्पल तो उस समय होंगे नहीं, तो चलते चलते तो पैर, कई लोगों के पैर सूज गए रहते हैं, कई लोगों के पैरों से रक्त बह रहा था। जैसे कि अगर आपने देखा भी होगा, अभी धम्म रैली जो हुई थी पिछले साल हमारे इसमें, तो हमने देखा कितने सारे बनते लोगों के जो नंगे पैर चल रहे थे, पैर छिल गए थे, है ना। जबकि रोड पे चल रहे थे, अच्छे रोड पे चल रहे थे, और उस समय तो ऐसे अच्छे रोड भी नहीं होंगे। तो कितने सारे रानियों के पैर छिल गए होंगे। जरा उनकी वेदनाओं को, उनके दुख को जरा आप समझने का प्रयास कीजिए, उनका संघर्ष देखिए। क्या ये संघर्ष नहीं है उनके जीवन में? इतना पैर छिला होंगे भरी धूप में चलते हुए। क्या वो जमीन, वो जिसकी गर्माहट पैरों को लग नहीं रहे होंगे, वो पत्थर क्या पैरों को छील नहीं रहे होंगे? थोड़ा सा अगर तवाही अगर हमें लग जाए हमारी उंगलियों पे, तो हमें कितनी कितनी जलन होती है, कितना दुख का होता है। और ये तो इतने सारे महिलाएं अपने पैरों को जलाते जलाते, पैरों को घिसते घिसते, अगर हमारा ऐसा चलते चलते कहीं ठेस भी लग जाए ना पलंग को, हमारे अंगूठे के भी, तो कितने देर तक हम पकड़ के बैठ जाते हैं अपना अंगूठा। ये लोग तो इतने पत्थरों की चोट खाते खाते, रक्त बहते बहते हुए बुद्ध के पास गए। बुद्ध के पास जाके प्रजापति गौतम में अंदर जाती है, और अंदर जाके फिर कहती है कि भगवान प्रबल जाए। तो भगवान फिर मना करते हैं, और बाहर जाके प्रजापति गौतमी 500 रानियों के साथ खड़ी रहती। तब आनंद विहार में प्रवेश ही करने वाले थे कि वो पहचान जाते हैं प्रजापति गौतमी को। और इस अवस्था में देख के आश्चर्य होता है कि आप इस अवस्था में कैसे गया। तब बताते हैं कि मुझे इस बुद्ध शासन में प्रवजित जीवन जीना है, पर मुझे अनुमति ही प्राप्त नहीं हो रही है। तब आनंद कहते हैं कि आप ठहरिए, मैं स्वयं जाके बात करता हूँ। और वो स्वयं जाते हैं फिर। आनंद आनंद भगवान से कहते हैं कि भगवान, प्रजापति गौतमी बाहर है, वो इस बुद्ध शासन में प्रवज्जित होना चाहती है, आप उसे अनुमति दे। तब आनंद को भी भगवान मना करते हैं, पर आनंद चुप नहीं बैठा, क्योंकि आनंद उपस्थापक था। उपस्थापक होने के नाते इतना तो हक आ ही जाता है, हक नहीं कह सकते हम उसे, इतनी समझदारी इतनी सूझबूझ आई जाती है कि कब भगवान से बात करनी है, किस तरीके से, किन वचनों से बात करनी है। इस बात को समझिए, आप जब भिक्षु से बात करें तो किस तरीके से बात कर रहे हैं, यह भी आप लोगों ने सीखना चाहिए। यह आपका सबसे बड़ी कला है। यह बात नहीं सीखे तो आप नहीं सीख पा रहे शासन में कुछ भी, है ना। आप जब किसी भिक्षु को सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपका सजेशन भी इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी याचना लगनी चाहिए, याचना, विनम्रता लगनी चाहिए, है ना। कभी किसी भिक्षु को सजेस्ट करते हैं, मुझे एक उपासक ने बड़ा सुंदर सजेस्ट की कि उसका चेतना अच्छी होंगी, पर उस शब्द थे, वो शब्द बड़े खतरनाक थे। मतलब उसकी चेतना अच्छी होंगी, उससे पता लगा किसी जो लिख के भेजा मैसेज, तो उसने कैसा भेजा मुझे मैसेज, बड़ा सुंदर भेजा, पर शब्दों की रचना ठीक नहीं थी। उसमें उसने कहा कि दिख नहीं रहा, पर ये बड़ा प्यारा कहा उन्होंने कि भक्ति ज्ञान रक्षित जी ने बड़ा अच्छे से समझाया है कि मच्छरों को क्यों नहीं मारना चाहिए। आप एक बार सुन लीजिए। सो इट प्रोनाउंस लाइक ए टॉन्ट, है ना। तो इस प्रकार से किसी भिक्षु को सजेस्ट करना अच्छी बात है, पर शब्दों का अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। पिछली बार भी जैसे कि एक उपासिका थी, उन्होंने भी क्या सजेस्ट किया कि, जैसे कि एवं में सुतंग पे भी उन्होंने सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था कि बनते, वो आनंद ने कहा है, पर जिस प्रकार से वो सजेस्ट कर रहे थे, वो काफी लग रहा था कि हाँ हमको आता है।
सबने ये जान लेना चाहिए कि एक भिक्षु जो होता है उसका वचन वैसा होता है, उसकी समझ वैसी होती है। यहाँ पर कभी कभार होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो परिपूर्ण है, भिक्षु भी कई सारी गलतियां होती है। और जो बात करने का तरीका, जो समझाने का तरीका होता है, आप जब भिक्षु को बता रहे कुछ समझा रहे तो सबसे पहले आपकी चेतना कैसी वो देखिए। क्या आप समझ रहे हैं इस बात की सत्य आप में बनी है कि उनको पता ही होगा, मुझे इतना पता नहीं है। क्योंकि अक्सर बात है, क्योंकि मैंने भी कई बार अपने आप में नोटिस किया, क्योंकि किसी बड़े भंत को भी हम कभी कभार को सजेस्ट करते हैं, तो फिर मुझे बाद में लगता है यार वो बड़े भंत इतना लंबा समय बिता के है वो, इतना मैं सजेस्ट करने की उनको पता ही होगा ना। तो ये फिर होता है कि मैं शायद से अपने अहंकार के चलते अपने ज्ञान के वश में होकर वैसा बोला हूँ जैसा नहीं बोलना चाहिए था। और मेरा चेतना तो वैसा हो गया, अभी कर्म तो बन गया। तो इस प्रकार इस बात का ध्यान रखिए। तो आनंद देखिए कितना आनंद वहां पे पता हो जाए, तो आनंद कहता है कि बंदे, भगवान वचन देखिए कितने प्यारे हैं। क्या स्त्रियां अनंत नहीं हो सकती? तर्क देखिए कितने प्यारे तरीके से रखा है। और वो तर्क विरोधाभासक तर्क नहीं है, वो कौतूहलवश पूछ रहा है ना। वो एक इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है कि सीमा पार ना हो। भले खुद जान रहा है क्या स्त्री अनंत प्राप्त नहीं होती है, तो बन सकती। क्या महिलाएं, हम ऐसा माने कि तथागत गौतम भी भिक्खुनियों को या महिलाओं को तुच्छ मान जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। इस प्रकार बहुत ही सुंदर उनकी इसमें चर्चा होती है। ये चर्चा होने के बाद भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं अनुमति देता हूँ, पर ऐसे कुछ 8 गुरु नियम है, जिससे क्या करना पड़ेगा, उनको धारण करना होगा, तो मेरी अनुमति है। तब आनंद जाते हैं प्रजापति गौतमी के पास, और प्रजापति गौतमी के पास जाके बताते हैं। इस प्रकार से भगवान 8 गुरु नियम बताते हैं। क्या आप मानने के लिए तैयार हो? तब प्रजापति गौतमी बड़ा प्यारा कहती है, इन वचनों को जरा याद करें। प्रजापति गौतमी क्या कहती है, और ये मुझे लगता है कि आज कई सारे जो भिक्खुनियां हैं भूल चुके हैं। प्रजापति गौतमी कहते हैं कि जो 8 गुरु नियम है, ये 8 गुरु नियम में इस प्रकार पालन करूंगी जैसे कोई महिला जब स्नान करने जाती है तो अपने आभूषण रेशम के कपड़े पे निकाल के रखती है, ताकि वो गंदे ना हो, उसकी शुद्धता बनी रहे। उसी प्रकार मैं इन गुरु नियम को अपने सर पर रख के इसका इस प्रकार गौरव करके क्या करूंगी, पालन करूंगी। तो ऐसा रख के फिर वो क्या हुआ, होने की फिर उनकी दीक्षा हो गई। और उनकी दीक्षा होने के बाद से फिर भिक्खुनी संघ की क्या हुई, शुरुआत हुई। और इस जो भिक्खुनी संघ की शुरुआत हुई, तो तब से इतने अद्भुत अद्भुत भिक्खुनियां इस बुद्ध शासन में हो गए कि हम बता नहीं सकते। विशेष रूप से उन 80 अग्रज श्रावकों में भी 13 भिक्खुनियों ने अपना स्थान जमाया, अपना स्थान वहां पे रखा, है ना। तो इस सो भिक्खुनी शासन में उन लोगों ने अपना नाम बनाया, नाम जमाया। और 80 अग्र श्रावकों में 13 ऐसे भिक्खुनियां थे जो अग्र श्रावक बने, जिनमें महाप्रजापति गौतमी लाइक मदर ऑफ भिक्खुनी शासन, जिनके कारण भिक्खुनी शासन की स्थापना हुई, वो हुए। उसके बाद इसके अलावा खेमा, जो कि महाप्रज्ञा, इस प्रकार सारीपुत्र महाप्रज्ञा मान जाते हैं, उसी प्रकार खेमा भी क्या मान जाती है, प्रज्ञावानों में अग्र मान जाती है भिक्खुनी संघ में। उसी के साथ उपलवन्ना रिद्धिमान में अर्थात ताकतों में, इस प्रकार मोगल्यान भिक्खु संघ में थे, इधर उपलवन्ना रिद्धि मान में क्या थी, अग्र थी। पटाचारा, जो कि विनय धर्म में, विनय पालन करने में क्या थी, अग्र थी। जिस प्रकार से इधर भिक्खु संघ में कौन उपाली थे, उसी प्रकार इधर भिक्खुनी संघ में पटाचारा थे। उसी तरह धम्मदीना, धर्म बताने में क्या थी, अग्र थी।
धर्म को बड़े सुंदर रूप से बता देती है। विशेष रूप से धम्मदिना और उसके पति के बीच का जो संवाद है, क्योंकि उसका पति अनागम्य अवस्था को प्राप्त होने पर ही भिक्खु नहीं बना था, गृहस्थ ही था। और जब इसकी पत्नी भिक्खुनी हो गई, भिक्खुनी होने के बाद इसकी पत्नी जब अरंत हो गई, तब अपनी पत्नी से ये प्रश्न पूछता है किस धर्म विषय में। और इतनी सुंदर चर्चा उन दोनों के बीच की, क्या अद्भुत। तो इतने सुंदर रूप से धर्म को विस्तार करके बताया था। और फिर यही प्रश्न जब उसी की पति ने जब बुद्ध से पूछा, तब बुद्ध ने क्या कहा कि अगर मैं होता तो जिस प्रकार धर्मदेव ने बताया है, मैं भी उसी तरीके से धर्म को समझा के बताता। तो देखिए, ये वचन जो बुद्ध ने जो धम्म दीना के प्रति बोले हैं, इससे पता चलता है कि बुद्ध महिलाओं के प्रति कितना उच्च स्थान रखते हैं, कि अपने बराबर का। अरे बुद्ध की प्रज्ञा कहाँ, किसी भी अग्र शावक की महाशावक की प्रज्ञा उतनी हो नहीं जितनी प्रज्ञा बुद्ध की है। पर फिर भी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से धम्म ने समझा के बताए है, उसी उन्हीं शब्दों में मैंने ही समझा के मैंने भी वैसे समझो के बता रहा था। देखिए भिक्खुनी संघ के प्रति कितना सुंदर, कितनी महत्वतापूर्ण, यानी किसी भी रूप से कम नहीं आंकड़े। ये वही बुद्ध है जिन्होंने पहले मना किया था, और ये भी वही बुद्ध है जो भिक्खुनी संघ की प्रज्ञा, भिक्खुनी संघ के अस्तित्व को अपने अस्तित्व से कम नहीं ताक रहे। जिस प्रकार से उसने समझा के बताया, मैंने भी उसी प्रकार समझा के बताया, तो पता चलता है इन वचनों से। तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा बुद्ध का मना करने का, पर हम उसके सवाल प्रवचन में क्लियर करेंगे। पर इन वचनों से पता चलता है कि बुद्ध भिक्खुनी संघ को कम नहीं आते। फिर उसी प्रकार नंदा ध्यान करने में सबसे अग्र रही है, नंदा भिक्खुनी। इसके अलावा सोना, जो कि कई सारे पुत्रों की माँ थी, पर क्योंकि उसके पति ने बहुत बच्चे जब युवा थे तभी उसके पति ने गृहत्याग करके भिक्षु बन गया था। तो बच्चों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, बुढ़ापे में गृहत्याग किया। उस महिला ने, उस भिक्खुनी बनी बुढ़ापे में, पर फिर भी अपने प्रयासों के बलबूते पे, अपने आरब्ध वीर्य के बलबूते पे उस बुढ़ापे अवस्था में भी उस अनंत पद प्राप्त कर लिया। वैसे आरब्ध वीर्य ना कोई अग्र थी, तो भिक्खुनी सोना थी। इसके अलावा सकुला, जो कि दिव्य चक्षु अर्थात देवताओं को देखने में क्या थी, अग्र थी, है ना। इस प्रकार बुद्ध इधर भिक्खु संघ में बनते अनिरुद्ध थे, वो सिर्फ भिक्खुनी संघ में सकुला थी। इसके अलावा भद्र कुंडल केसा, अर्थात कि जो धर्म को वाद विवाद करने में जो सबसे अग्र थी, ये भद्र कुंडल केशा थी। इसका भद्र कपिलानी, जो कि अपने पूर्व के जन्म स्मरण करने में क्या थी, अग्र थी। और इसी के साथ भद्र कात्यायनी, जो कि यशोधरा का नाम है भिक्खुनी होने पर, वो महा अभिप्रज्ञाताओं में, अर्थात जो अभिन्याय जो होती है वो पूरी की पूरी अभिन्यायों में क्या थी, वो अग्र थी। इसके अलावा कुशा गौतमी, जो जिसकी की पुत्र पुत्र के मृत्यु होने पर जो कि भिक्खुनी शासन में आई थी, वो मोटे चिवर डालने में क्या थी, अग्र था। किसी ने मोटे चिवर डाले होंगे तो वो कौन थी, सबसे भारी चिवर, कुशा गौतमी। इसके अलावा सिगाल माता श्रद्धावानों में क्या थी, अग्र थी। तो इस प्रकार से इन 13 भिक्खुनियों ने अपना विशेष स्थान बनाया है। कहते हैं अपना लोहा बना के दिया है, लोहा बना के दिया है। इस प्रकार भिक्खुनी शासन में, और हम इनके जब चरित्र को, अर्थात इनकी जब कथाओं को किस प्रकार इन लोग प्रवजित हुए, तो वो देते कि किस, उससे भी देख के बड़ी श्रद्धा जागती है कि पटाचारा भी कितनी दुखी अवस्था में होते हुए इस बुद्ध शासन में आई, पर फिर भी उस सारे दुख को पीछे रखते हुए उन्नति और एक अपना अच्छा स्थान बनाया भिक्खुनी शासन में। इसके अलावा हमारी यशोधरा किस प्रकार से एक अपना जीवन जिया उन्होंने, तो इन सभी कथाओं से सुंदर बातें देखने के लिए मिलकर उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना स्थान बनाया, और अपना स्थान बनाने के भिक्खुनी शासन की शुरुआत करते हुए, और आने वाली भिक्खुनियां भी क्या कर रही है, अपना वैसा पताका बना रही है। और मैं यही आशा करता हूँ कि भिक्खुनी संघ अपना ऐसा ही अस्तित्व बना के रखे, गुरु नियमों को ना भूले। गुरु नियमों के कारण ही उनकी भिक्खुनी संघ की स्थापना हुई है। गुरु नियमों को आगे रखते हुए भिक्खुनी संघ को आगे बढ़ाए, और हमने भी पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए कि भिक्खुनी संघ को आगे बढ़ाए, और उन्हीं भिक्खुनियों को ज्यादा स्थान दे जो भिक्खुनी संघ, वही भिक्खुनियां जो भिक्खु को आगे रख के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका आश्रय होना जरूरी है, वरना भिक्खुनी संघ क्या हो जाएगा, समय के हिसाब से दूषित होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमने भी पूरा भिक्खुनी संघ को साथ देना चाहिए, और परिधम्मा करता भी है और आगे भी करता रहेगा, है ना। और
जो भिक्खु और भिक्खुनी संघ में मिलकर कार्य करता है, हमको उसी को योगदान देना है, क्योंकि हमें संघ को आगे बढ़ाना है, व्यक्तिगत को नहीं। व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे तो हर कोई दुकान खोल लेंगे, ऐसा हमें नहीं करना। इस प्रकार करना है। मैं आशा करता हूँ कि सभी भिक्खुनीय संघ अच्छे रूप से स्थापित हो। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।